तो साथियों, क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। दशमलव संख्या का जोड़ घटाना, गुणा और भाग बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, हमने यहाँ पर जोड़ के सवाल लिखे हुए हैं। 5 सवाल यहाँ पर हमने जोड़ के लिखे हुए हैं और उसके बाद 5 सवाल यहाँ पर घटाव के लिखे हुए हैं, यानी दशमलव का जो घटाव होता है उसके यहाँ पर 5 सवाल लिखे हुए हैं। उसके बाद दशमलव का जो गुणा होता है उसके हम लोग 5 सवाल पढ़ेंगे और 5 सवाल हम लोग दशमलव का भाग उसके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जोड़ा कैसे जाता है, यानी आप सभी को जोड़ आता ही होगा, घटाना गुणा भाग ये सब कुछ आता ही होगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। हो सकता है दशमलव को लेकर थोड़ी बहुत समस्या कभी कभार हो जाती हो। तो यहाँ पर आज आप लोग सीख जाएंगे कि दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग कैसे होता है। तो यहाँ पर पहला सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1.25। तो पहले लिख लेते हैं जिस प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1.25। उसके बाद प्लस का निशान, यानी हमें इसमें जोड़ना है 1.25 को। 1.25 कैसे जोड़ते हैं आप सभी लोग जानते हैं। पिछली कक्षाओं में आप बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। क्लास 4, 3 और 2 में ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो सेम उसी प्रकार जोड़ेंगे और जहाँ पर दशमलव लगा हुआ है जितने अंकों के बाद उतने अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 5 कितना होगा, 5 में 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 5। दशमलव लगा हुआ है, इसके सामने दशमलव लगा देंगे। अब 1 + 1 कितना होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2.50। ये इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, दशमलव के बाद यदि लास्ट में सबसे आखिरी में यदि शून्य आ रहा हो, 0 हो, तो उसे हम छोड़ देते हैं। दशमलव के बाद सबसे आखिरी में सबसे लास्ट में 0 आ रहा है तो इसे हम नहीं लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे 2.5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो साथियों, अगला सवाल यहाँ से हमने लिख लिया है। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं। पहले 1 लिखते हैं, 1 यहाँ पर। उसके बाद प्लस, मतलब 1 में हमें जोड़ना है 0.25 को। तो यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। हमें कितना जोड़ना है 0.25, 1 में जोड़ना है। तो यहाँ पर दशमलव नहीं लगा हुआ है ऊपर वाली संख्या में, यहाँ पर लगा हुआ है बाद वाली जो संख्या इसमें देख पा रहे हैं दशमलव लगा हुआ है। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर दशमलव नहीं है तो हम दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे और दशमलव के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 2 शून्य बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 अंक हो गए और यहाँ पर 3 अंक पहले से ही हैं। अब इनको जोड़ देते हैं। पहले 0 लिख देते हैं, उसके बाद दशमलव के सामने 0.25। अब यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो 5 में कुछ नहीं जोड़ना, ऊपर 0 है तो 5 ही रहेगा। 2 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 2 रहेगा। दशमलव के सामने यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं और 1 में शून्य जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, 1 ही होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 24.3 में हमें जोड़ना है 2.3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 24.3। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमें जोड़ना है, यानी 24.3 में हमें जोड़ना है 2.3। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें शून्य बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव से पहले 2 है तो दशमलव सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे इसके सामने। दशमलव से पहले 2 है तो दशमलव से पहले 2 लिख देंगे। दशमलव के बाद 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब प्लस का निशान लगाकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। 3 3 6 हो जाएगा। दशमलव के सामने यहाँ पर लगा देंगे 4 2 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो 26.6 ये यहाँ पर। चलिए साथियों, अगला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 8.27 में हमें जोड़ना है 73 जोड़ना है, यानी 73 हमें इसमें ऐड करना है। तो कैसे यहाँ पर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते पहले 8.27। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई यहाँ पर दशमलव नहीं लगा हुआ है, मतलब दशमलव के पहले वाली ये संख्या है।
दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद यहाँ पर दशमलव नहीं लगा हुआ था और ना ही इसके बाद कुछ लिखा हुआ है, तो दशमलव लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितने अंक लिख देंगे, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पर 2 अंक लिख देंगे और दशमलव से पहले ये पार्ट पूरा लिख देंगे। कितना, यहाँ पर 73। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, 8 3 11 का 1 हासिल 1 और 7 1 8, 81.27 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब अगला सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें 0.875 में जोड़ना है 0.34 को। तो यहाँ पर पहले ये नंबर लिख लेते हैं 0.875। उसके बाद यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे, दशमलव के दाईं ओर जो अंक है यहाँ पर लिख देंगे दाईं तरफ, और दशमलव के बाईं ओर यानी अंक लिखे हुए हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद ऊपर 3 अंक हैं, तो यहाँ पर 3 हम कर सकते हैं, 1 अंक बढ़ा देंगे, 0 हम बढ़ा सकते हैं। साथियों 0 हम बढ़ा सकते हैं और कोई अंक यहाँ पर नहीं बढ़ाया जा सकता। आप जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1। उसके बाद 8 3 11 1 12, 2 हो जाएगा हासिल 1, दशमलव लगाएंगे, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 1 हासिल में है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.215 ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो साथियों जोड़ हमने सीख लिया। अब सीखते हैं दशमलव का घटाव। पहला सवाल यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही आसान है, घटाव आप सभी लोग जानते हैं कैसे घटाया जाता है। तो 13.5 में हमें घटाना है 12.5। घटा देंगे, इकाई की तरफ से हम घटाते हैं तो 5 में 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 0 यहाँ पर लिख देते हैं। दशमलव के सामने दशमलव लिख लेंगे, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में 1 कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद यदि 0 हो तो उसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसमें हमें घटाना है 35, यहाँ पर घटाना है हमें 35। चलिए घटा लेते हैं। तो दशमलव नीचे नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर दशमलव लगाकर यहाँ पर क्या हम बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद ऊपर 1 अंक है तो दशमलव के बाद 1 0 हम बढ़ा लेते हैं। आप साथियों यहाँ पर घटा लेंगे, 2 में कुछ नहीं घटाना, 0 है तो 2 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे। उसके बाद 5 में 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, 3 में 3 0 बचेगा। तो यहाँ पर 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं, तो 2 शून्य यहाँ पर नहीं लिखते हैं, 1 शून्य यहाँ पर लिख लेते हैं, 0.2, ये इसका आंसर हो जाएगा। 10.82 में घटाना है, हमें घटाना है 8। चलिए उसी प्रकार ऊपर दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर इसके सामने लगा लेते हैं। दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक हैं तो नीचे हम 2 शून्य बढ़ा लेंगे। अब घटा देते हैं, 2 में कुछ नहीं घटाना, 2 बचेगा, 8 में कुछ नहीं 8 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 10 में घटाना है 8, 2 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 0 0 2 में हमें घटाना है, कितना घटाना है, यहाँ पर 0.7 ये घटाना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दशमलव के सामने हमें दशमलव लिख देना है, उसके बाद दशमलव के दाईं ओर जो अंक है उसको लिख लेना है और दशमलव के बाईं ओर जो अंक है उसको लिख लेना है, लेकिन दशमलव के सामने हमें दशमलव लगा देना है। अब ऊपर देख पा रहे हैं दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 1 2 3, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 ही अंक है तो 2 अंक हम बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाएंगे, 2 शून्य यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब घटा लेते हैं, 2 में हमें घटाना है 0, यानी कुछ नहीं घटाना है, 2 बचेगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। अब ऊपर कितना है, 0 है, शून्य है, तो ऊपर यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें कितना घटाना है, 7 घटाना है। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या घटाएंगे, तो कैसे घटा सकते हैं, तो इससे हम एक यहाँ पर बगल वाले से 1 हम लेते हैं, तो इससे 1 लेंगे, यहाँ पर 0 था, 1 लेंगे, कितना हो जाएगा 10। अब 10 में हम 7 दे देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव लगा देते हैं। 12 था, 12 से यहाँ पर हमने 1 हासिल दे दिया, 11 बचा, 11 में कुछ नहीं घटाना है, यहाँ पर 0 है तो 11 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 12.002 में हम
0.7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11.302। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें घटाना है 6.12 में घटाना है कितना, 0.4। तो पहले दशमलव लगा लेते हैं। अब राइट साइड में दशमलव के एक अंक है 4 और लेफ्ट साइड में दशमलव के एक अंक लिखा हुआ है 0। यहाँ पर घटा लेते हैं। दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक हैं, दशमलव के बाद एक ही अंक, तो एक अंक बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। घटा देते हैं, 2 में कुछ नहीं घटाना, 2 बचेगा। 1 में 4 हम नहीं घटा सकते। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपये है और हमें किसी को 4 रुपये देना है, तो कैसे देंगे, तो यहाँ पर बगल में जो है इससे हम उधार लेंगे। कितना उधार ले सकते हैं, सिर्फ एक लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 1 और लेंगे, कितना हो जाएगा 11। 1 मिलके 11 होता है। तो यहाँ 11 में 4 अब हम इसको दे देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। दशमलव के सामने दशमलव लगा लेंगे। यहाँ पर कितना बचा, 5 में कुछ नहीं घटाना है, तो 5 बचेगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दशमलव का गुणा और भाग अच्छे से यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पहले हम लोग गुणा करते हैं, यानी दशमलव वाला गुणा। तो पहला यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं, 2 गुणा कितना, 7.2। मतलब 2 को हमें गुणा करना है 7.2 से। तो बहुत ही आसान है, आप सभी लोग जानते हैं गुणा कैसे होता है। तो यहाँ पर समस्या आती है कि हमें दशमलव कहाँ लगाना है। चलिए आप अच्छे से सीख जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हम पूरा गुणा कर देंगे। यानी दोनों पार्ट का गुणा करके एक अंक के बाद सबसे लास्ट में दशमलव लगा देंगे। तो गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा और 7 दूना 14। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर दशमलव कहाँ लगाना है, इकाई की तरफ से एक अंक के बाद। तो इकाई का अंक ये है, इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, बहुत ही आसान होते हैं ऐसे सवाल। हमें 2.1 का गुणा करना है 2.1 के साथ। पर कैसे गुणा होगा, जैसा किया जाता है, जिस प्रकार से आप गुणा करते हैं वैसा ही यहाँ पर गुणा होगा। तो यहाँ से समझते हैं, बीच में गुणा लगा हुआ है और इधर लेफ्ट साइड में, गुणा के इस साइड में यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, और उसके बाद गुणा के इस तरफ यानी राइट साइड में यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब दशमलव हमें 2 अंकों के बाद लगा देना है सबसे लास्ट में। अब गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा कैसे किया जाता है आप सभी जानते हैं। 1 का टेबल 21 बार पढ़ेंगे, 21 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 1 2 और 2 दूना 4। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और ये 4। तो कुल मिलाकर इतना आएगा। दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, 2 अंकों के बाद। इकाई की तरफ से हम लोग गिनेंगे, इकाई दहाई, मतलब पहला अंक दूसरा अंक, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो 4.41 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। गुणा के इस तरफ देखेंगे, गुणा के इस तरफ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यानी कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। इधर भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब लास्ट में हमें, सबसे आखिरी में हमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर 2 8 16, 6 हासिल 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर के 24 के 4 हासिल 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा और ये 5 और ये 2। कुल मिलाकर कितना आएगा लास्ट में, 256। दशमलव कितने अंकों के बाद यहाँ लगाना है, 2 अंकों के बाद लगाना है। तो यहाँ लगा देंगे 1 2, इधर लगा देंगे, तो 2.56 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगला सवाल जो है, यहाँ पर गुणा के दोनों तरफ देख लेते हैं। यहाँ इस तरफ देख लेते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 लिख लेते हैं, और इधर देखेंगे गुणा के इस तरफ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 1 3। तो हमें 3 अंकों के बाद सबसे लास्ट में इकाई की तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौके 16 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, करने के बाद लास्ट में कितना आएगा, 0 0
1 6 ये आएगा। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है? 3 अंकों के बाद, 1 2 3। यहाँ पर आपका दशमलव हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा भी हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। अब यहाँ पर आते हैं दशमलव का भाग। दोस्तों भाग कैसे किया जाता है थोड़ा यहाँ पर और बेसिक जान लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर 12/हमने 15 क्यों लिखा? क्योंकि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बटे का निशान बीच में ये लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? भाग। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। जैसे यहाँ पर 15 और बटे 5, मतलब 15 को हमें 5 से भाग देना है। उसी प्रकार 20/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 20 को 5 से भाग देना है। साथियों सवाल जो होगा आपका दशमलव का भाग वाला, वहाँ पर आपको दशमलव वहाँ पर लगा आपको दिखाई देगा, कहीं ना कहीं लगा होगा, या तो अंश में लगा होगा ऊपर वाली संख्या में, या फिर जिससे भाग देना है उसमें लगा होगा। तो यहाँ पर दशमलव मान लेते यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। तो जब हम दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे? ऊपर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको जब हम हटाएंगे तो नीचे हम शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 शून्य नीचे बढ़ाएंगे। यदि ये दशमलव यहाँ होता, ऐसे होता 2 अंकों के बाद, तो इसको हटाकर हम नीचे 2 शून्य यहाँ पर बढ़ाते। इसी का उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको जब हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य बढ़ाएंगे। 2 अंकों के बाद दशमलव है यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको हटाकर ऊपर 2 शून्य बढ़ाएंगे। 3 अंकों के बाद तो 3 शून्य बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर यदि ऊपर दशमलव लगा है तो नीचे शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे, और यदि ऊपर लगा हुआ है दशमलव तो उसे हटाकर नीचे हम शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे। कितने शून्यों की संख्या बढ़ाएंगे? जितने अंकों के बाद दशमलव लगा होगा। साथियों पहला यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें 8 को भाग देना है यहाँ पर 0.2 से। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले अंश बटे हर के रूप में इसे लिख लेते हैं। 8 पहले लिख लेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, उसके बाद 0.2। अब यहाँ पर जो हमने शुरुआत में बताया था, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे दशमलव लगा हुआ है, तो शून्यों की संख्या हम ऊपर बढ़ाएंगे। कितने शून्य ऊपर बढ़ाएंगे? 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 ऊपर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर 80 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 0.2 ये हो जाएगा। कोई भी अंक उसके पहले शून्य लगा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ पर हटा देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा? ऊपर 80 और नीचे 2, मतलब 80 को हमें 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने का मतलब दी गई ऊपर वाली संख्या का आधा, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। तो साथियों यहाँ पर 2 से भाग देंगे 80 को तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर भाग कर दिया। चलिए साथियों अगला सवाल हमने यहाँ पर लिख लिया। सेम उसी प्रकार इसे यहाँ पर भाग देना है। सबसे पहले यहाँ पर 1.25 यहाँ पर लिख लेते हैं, भाग का मतलब बटे का निशान होता है। उसके बाद कितना लिखेंगे? नीचे 25। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बार उल्टा है, मतलब इस बार अंश में ऊपर दशमलव लगा हुआ है, तो नीचे हम शून्य बढ़ाएंगे, नीचे वाली जो संख्या है उसके बाद शून्य बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हटाकर हम नीचे कितने शून्य बढ़ाएंगे? 2 शून्य यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 125 मान लेते हैं, यहाँ से हमने हटा दिया, नीचे यहाँ पर 25 था, नीचे 2 शून्य बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2500। इसको हटाने के बाद यहाँ से हमने हटा दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 25 से हम पहले काट देंगे, तो 25 से काट देंगे तो थोड़ा हमें इसका फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि 25 के टेबल में 25 आता है और 25 के टेबल में 25 के पहाड़े में 125 भी आता है। तो काट देंगे 25 1 के 25 और 25 पंचे 125। ऊपर कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 बचा, और नीचे कितना? ये 1, उसके बाद 2 0, तो नीचे कितना बचा? 100 बचा। थोड़ा और यहाँ पर हल करते हैं, 5 से काट देते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 भी आता है। तो 5 1 के 5, 5 दूना 10, ऊपर क्या बचा? 1,
नीचे कितना 20 बचा। अब साथियों यहाँ पर कितना बचा, ऊपर अंश में 1 और नीचे कितना है, नीचे 20 है। मतलब 1 रुपए को हमें बांटना है 20 लोगों में, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने रुपए मिलेंगे, कितने कितने रुपए तो नहीं मिलेंगे, पैसे ही मिलेंगे। तो कितने कितने पैसे आएंगे, यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाग दे देते हैं यहाँ पर, या तो फिर थोड़ा एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे शून्य है, यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे एक शून्य लगा हुआ है लास्ट में। तो हम नीचे शून्य का मतलब ऊपर दशमलव पहले लगा हुआ होगा, तब यहाँ पर नीचे एक शून्य बढ़ा है। तो इस शून्य को हटाकर ऊपर हम एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक ये अंक यहाँ पर हमने लिख लिया, इसके बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब ये शून्य हटाना हमें पड़ेगा नीचे से। नीचे कितना बचा, नीचे बचा, तो नीचे कितना बचा 2, क्योंकि इस शून्य के बदले में ऊपर हमने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर आगे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके पहले हम शून्य लगा लेंगे ऐसे। तो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा देखने में यहाँ पर दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर 0.2 लिख लेते हैं। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब क्या हुआ है 0.5। तो दशमलव पहले से लगा हुआ है, सिर्फ हमें लिखना है 5, बार बार दशमलव नहीं लगाते हैं। 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब क्या होता है 0.5। तो दशमलव पहले से था, तो इसके बाद सिर्फ 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो गया। यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कितने पैसे मिलेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास 1 रुपये है और हमें बांटना यहाँ पर है 20 लोगों में, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने पैसे मिलेंगे, 5 पैसे, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ से समझते हैं। तो नीचे 20 था, तो यहाँ पर हमने लिख लिया, मतलब 1 को हमें भाग देना है 20 से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भाजक जो है वो बड़ी संख्या है, भाज्य छोटा है, तो भाज्य बड़ा होना चाहिए तभी हम भाग दे सकते हैं, या तो भाज्य बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे। ऐसा करने से यहाँ पर हम शून्य बढ़ा सकते हैं। तो 1 शून्य यहाँ पर हमने बढ़ाया, लेकिन अभी भी ये भाजक बड़ा है, ये 10 है, ये 20 है, तो दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है। ज़रूरत के हिसाब से हम 1 शून्य और बढ़ा लेंगे। चलिए अब कितना हो गया 100। 20 का टेबल पढ़ेंगे, 100 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। आगे यहाँ पर शून्य लगा लेते हैं, 0.5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब फाइनल और लास्ट यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। इसे कैसे भाग देंगे, बिल्कुल उसी प्रकार। पहले यहाँ पर लिख लेंगे 0.8, भाग का मतलब बटे का निशान। इसके बाद क्या लिखेंगे 3.2। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है और ऊपर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 शून्य बढ़ेगा, और नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य बढ़ेगा। तो 1 शून्य ऊपर, लास्ट में 1 शून्य नीचे, तो कुल मिलाकर वो कट जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे काट सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो शून्य ना बढ़ाकर यहीं से हम डायरेक्ट दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर दशमलव तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आगे यहाँ पर शून्य है, इसको आगे लिखेंगे नहीं। यहाँ पर सिर्फ 8 बचा और नीचे कितना, यहाँ पर 32 बचा। 8 से काट देंगे क्योंकि 8 के टेबल में 32 आता है, तो 8 के 8, 8 चौके 32, ऊपर 1 नीचे 4। अब यहाँ पर आपके पास 1 रुपये है और 4 लोगों में आपको बांटना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने पैसे प्राप्त होंगे। चलिए भाग दे देते हैं। हमें 4 से भाग देना है 1 को। भाज्य जो है कम है, भाज्य जो है वो
भाजक से बड़ा होना चाहिए या फिर भाजक के बराबर होना चाहिए, तभी हम भाग दे सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दशमलव का सहारा लेंगे। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे 0। अब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 10 हो गया। 4 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8। घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 में 8, 2 बचेगा। दशमलव लगा हुआ है, ज़रूरत के हिसाब से हम एक शून्य यहाँ पर पहले बढ़ाते हैं। यहाँ पर काम हो जाएगा तो एक ही शून्य यहाँ पर लिखेंगे, यदि नहीं होता तो एक शून्य और बढ़ाते। 4 का टेबल पढ़ना है, 4 पंचे 20, 5 बार में कितना हो जाएगा 20, पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.25। ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो आगे शून्य हम लगा लेंगे, ऐसे में ये थोड़ा ज़्यादा फिट यहाँ पर बैठता है। तो यहाँ पर आपको 1 रुपये में 4 व्यक्तियों को देना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए यहाँ पर प्राप्त होंगे, मतलब पैसे प्राप्त होंगे, कितने 25-25 पैसे यहाँ पर प्राप्त होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।